हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में जो है ऑप्शन स्ट्रेटेजी के रिलेटेड। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी अगर आप हेजिंग के साथ डिप्लॉय करते हो तो मैक्सिमम टाइम आपके लॉसेस कवर होते हैं और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल पाता है। नाउ जैसे अभी कल के दिन एक बहुत बड़ी निफ्टी में डाउनफॉल हुआ, बहुत बड़ी मूवमेंट हुई। जब इतने बड़े बिग फॉल के बाद द फॉल वाज नियर अबाउट 470 पॉइंट्स, तो 11,800 से नियर अबाउट मार्केट 11,400 के नीचे जाके ले ट्रेड करने लगा। तो जब इतना बड़ा फॉल होता है तब कोई स्ट्रेटेजी काम करती है या वो कैसे काम करती है, हम लोग कैसे बना सकते हैं? क्या सही में ऐसी कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो 400 पॉइंट्स अप साइड मूवमेंट एक ही दिन में हो गया या डाउन साइड मूवमेंट हो गया तो भी वो सस्टेन कर जाए? देखो, सबसे पहले हम छोटी सी एक थ्योरी देखते हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती क्या है। नाउ इफ यू लिसन, देयर आर द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, आपने नाम भी सुने होंगे कि बटरफ्लाई है, ऑन कॉन्डोर है, ट्रायंगल है, स्ट्रैडल है। तो इनके इतने सारे नाम, और हर अगर स्ट्रेटेजी आप सीखने गए तो बहुत दे आर बेसिकली बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर आप उसके कंसेप्ट के साथ देखो तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले ऑप्शन स्ट्रेटेजी में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्शनल और एक होता है नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी ऐसे क्रिएट करते हैं जब मार्केट में आपको आपकी जो डायरेक्शन है, मतलब व्यू जो है वो डिफाइन हो। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा तो हम लोग ऐसे स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे कि अपसाइड में मार्केट की मूवमेंट हो तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अगर वो व्यू गलत हो जाता है और मार्केट वैसे प्रेडिक्ट जैसे हमने किया है उस डायरेक्शन में न जाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमें कम से कम लॉस हो, या फिर लॉस ना हो। सो सच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। बट बहुत बार होता है क्या, मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं, सो नो वन कैन प्रेडिक्ट द 100% मार्केट कि यहाँ पे ऐसा हो, ऊपर ही जाए या नीचे है। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी भी हम काम कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें मार्केट ऊपर भी जाए या नीचे भी आए, दोनों साइड में प्रॉफिट हो। अब ऐसे जब स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ क्या होता है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रेस होता है कि एंट्री, एग्जिट, डिसीजन लेना, ये बहुत कम समय में आपको डिसाइड करना होता है, सब प्लान करना होता है। बट ऑप्शन स्ट्रेटेजी में एक इनफ टाइम मिलता है, आप उसको होल्ड करते हो होल वीक के लिए, मतलब जब भी आपको प्रॉफिट मिला आप उसको एग्जिट कर सकते हो। तो आपको अगर वहाँ पे ऑप्शन का अच्छा नॉलेज है तो आप उसे ऐसे सिस्टमैटिक एक डिज़ाइन बना के ऑप्शन स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो कि आप 1%, 2%, 3% रिटर्न आराम से आपके कैपिटल के ऊपर मिलेगा। ठीक है, अगर ट्रेड गलत भी चले जाते हैं कि अगर मार्केट में मूवमेंट हो तो आप लोग उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा ऑप्शन स्ट्रेटेजी में सबसे डिफिकल्ट लोगों को जो चीज़ लगती है दैट इज एडजस्टमेंट, कि एडजस्टमेंट कैसे करें और कहाँ से करें। बट कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आप उसमें पहले से प्लान करके रख सकते हो कि इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बावजूद भी मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना हो, वही आज मैं बताऊंगा। सेकेंड, जैसे रिक्वायर्ड साउंड नॉलेज ऑफ द ऑप्शंस। हाँ, ऑप्शंस में जो ग्रीक्स होते हैं, राइट, थीटा, गैमा, डेल्टा, वेगा, दैट इज वोलेटिलिटी, टाइम डिके, ये सारी चीज़ों का आप लोगों को, ये सारी जितनी भी चीज़ें ऑप्शन से रिलेटेड आपका नॉलेज होना चाहिए। और ऑप्शन बिहेव कैसे करते हैं जब मार्केट में एक मूवमेंट हो जाए, तो ऑप्शंस रिएक्ट कैसे होते हैं, जो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अनदर पॉइंट कि आपके पास एक गुड कैपिटल होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है तो कॉल या पुट सेल करना तो पड़ेगा और सेलिंग के लिए एक बड़ा कैपिटल लगता है। लास्ट पॉइंट, रिटर्न्स आर मॉडरेट बट कंसिस्टेंट, कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत नहीं मिलते हैं। मतलब जैसे अगर आप 2%, 3% आर द इनफ रिटर्न, क्योंकि आप उसे ईयरली अगर कैलकुलेट करोगे, देखो अगर वीकली आपको 2%, 3% रिटर्न मिलता है, 2% ही कंसिडर करो, तो मंथली वो 8% रिटर्न हो जाएंगे। और ईयरली बेसिस अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे तो रिटर्न आर ऑलमोस्ट 100%, तो आपका कैपिटल डबल हो सकता है। बट आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है और आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है और उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। और जो हमने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय भी की थी लास्ट थर्सडे, क्या वो
इतने बड़े मूवमेंट के बाद कल जो इतनी बड़ी मूवमेंट वो सस्टेन कर पाई, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या होता है ना, जनरली अगर ऑन थर्सडे जैसे 27 अगस्त को हमने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई, राइट, द लास्ट एक्सपायरी, द नेक्स्ट एक्सपायरी जो आने वाली है वो है 3 सितंबर को, राइट। तो हमने जो प्लान बनाया ये 27 अगस्त से 3 सितंबर जब मार्केट यहाँ पे है, तो जनरली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है, देखो यहाँ पे जब मार्केट बीच में है, सेंटर में, इस सेंटर लाइन पे, तो हम लोग एक दूर का एक कॉल सिलेक्ट करते हैं और वो मान लो कि 20 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये प्राइसेस और प्रीमियम अलग होंगे हमेशा, नियर अबाउट 20 to 25 रुपीज़ रहता है। और एक दूर का पुट ऑप्शन भी हमने सिलेक्ट किया, राइट। तो हमने क्या किया, एक कॉल सेल कर दिया और एक पुट सेल कर दिया। तो होगा क्या, अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और मार्केट ऐसी मूवमेंट करता है तो धीरे धीरे क्या होगा, 2-3 दिन के बाद ये जो 20 रुपीज़ प्रीमियम है ये बन जाएगा 8 रुपीज़ या 5 रुपीज़, और ये भी प्रीमियम आ जाएगा 5 to 8 रुपीज़। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ 12 रुपीज़ आपको प्रॉफिट मिलेगा पर लॉट। अगर यहाँ पे आप 3 लॉट सेल करते हो मतलब दैट इज 60 रुपीज़ प्रीमियम, तो एक कॉल का प्रीमियम 20 रुपीज़ है। अगर आपने 3 कॉल सिलेक्ट अगर लिया है ट्रेडिंग के लिए तो ये हो जाएगा टोटल 60 रुपीज़ प्रीमियम, और 60 रुपीज़ प्रीमियम गल के जब 8 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के आसपास आता है मतलब, तो ये बनेगा 24। सो ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 24-25 ले लो, तो यहाँ से 30 to 35 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलेगा, और सेम यहाँ पे भी होगा। लेकिन होता क्या है, जनरली जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं तो मार्केट इतनी छोटी सी रेंज बाउंड मूवमेंट न होते हुए क्या होता है कि देयर आर द वायलेंट मूवमेंट्स, राइट। अगर मार्केट ऐसे ना हो, चलो पहले दिन तो ऐसे हो गया और बाद में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई या फिर बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ, तो क्या हो जाएगा कि ये जो ऑप्शन आपने 20 रुपीज़ पे सेल किया हुआ है, एक सिंपल सिनारियो मैं आपको बता दूँ कि आपने यहाँ पे पहले दिन स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, एक दिन कंप्लीट हो गया, सेकंड दिन क्या हुआ, मार्केट ने इतना बड़ा डाउनफॉल दिया, राइट। अब क्या होता है, जब इतना बड़ा डाउनफॉल हो जाएगा फ्रॉम दिस बेस लाइन, तो ये जो 20 रुपीज़ का प्रीमियम है ये तो भले ही 8 रुपीज़ के ऊपर आ जाएगा, राइट। बट जो आपने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है 20 रुपीज़ पे, जब इतनी बड़ी मूवमेंट, सडन मूवमेंट आएगी तो ये 20 रुपीज़ का पुट ऑप्शन हो जाएगा 50 to 60 रुपीज़, राइट। ये बन जाएगा 50 to 60 रुपीज़। अब आप देखो कि पर लॉट यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है दैट प्रॉफिट इज बिकम 10 to 12 रुपीज़, राइट। और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो लॉस है आपका, मतलब यहाँ प्लस साइन कर लेता हूँ कि आपको प्लस 12 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है पर लॉट वो लॉस होगा आपका नियर अबाउट 30 to 40 रुपीज़। अब आप देखो जनरली अगर आप सिर्फ कॉल और पुट सेल कर देते हो दैट इज कॉल्ड एज नेकेड सेलिंग। तो क्या होता है, यहाँ कोई हेजिंग नहीं है, तो मार्केट कंप्लीट साइड में रहे 3-4 दिन तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रीमियम धीरे धीरे कम होते हुए आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट मार्केट ऐसा कभी नहीं होता है, मार्केट का एक सेटअप है कि जनरली अप और डाउन साइड मूवमेंट होती रहती है। तो इतनी सा बड़ी मूवमेंट होने के बाद हम लोगों ने जो कॉल सेल किया हुआ है वो तो कम होगा, लेकिन ये जो सेल कॉल है ये पुट सेल करने को मतलब जो यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, इसके प्रीमियम बहुत बढ़ेंगे, ये प्रीमियम उसको ये नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। तो उस वजह से क्या होता है ना कि आपको बहुत बड़ा लॉसेस एमटीएम में दिखेगा, और इवन अगर मार्केट्स और नेक्स्ट डे ऐसा चला गया तो आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, और ये प्रीमियम 50 to 60 रुपीज़ से 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, 150 रुपीज़ भी हो सकते हैं, जैसे कल के दिन हुआ, राइट। जिन्होंने भी पुट ऑप्शन सेल करके रखे थे तो 20 रुपीज़ का प्रीमियम ऑलमोस्ट 70-80 रुपीज़ तक, 90 रुपीज़ तक गया था, तो बहुत बड़े एमटीएम लॉसेस थे। तो ऐसे टाइम पे बहुत पैनिक सिचुएशंस होती है, जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं फिर उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, इसीलिए इसका साउंड नॉलेज होना, पहले से प्लान प्रिपेयर होना, आपको रेडी होना होता है कि अगर मूवमेंट आ जाती है तो क्या होता है। बट हमने कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे बनाई थी कि इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बावजूद भी आप लोग वहाँ पे सस्टेन कर सकते हो। तो
हमने क्या किया था, यहाँ पे हेजिंग किया था। हेजिंग में क्या किया था, सिंपल जो कॉल सेल है इस प्राइस के, मान लो कि ए प्राइस है, तो यहाँ पे हमने कॉल सेल किए, तो इसके बीच में हमने एक प्राइस सिलेक्ट की और वहाँ पे हमने कॉल बाय कर लिया। जैसे ही हमने कॉल बाय कर लिया तो क्या हुआ, ये हमारी हेजिंग हो गई। वैसे ही यहाँ पे हमने सेंटर में एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि देखो, अगर आप सिर्फ ये कॉल सेल करते हो और एक पुट सेल करते हो, राइट, कॉल और पुट सेल, तो इसे कहा जाता है स्ट्रैंगल। जो स्ट्राइक प्राइस है, करंट स्ट्राइक प्राइस, थोड़ा ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट सेल करते हो तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रैंगल। अगर आप ये जो ए प्राइस है, मतलब जो करंट स्ट्राइक प्राइस है, वही का कॉल पुट बेचते हो, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रैडल। बहुत सिंपल है, आप याद रखो, कॉल पुट ओटीएम सेल करते हो तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रैंगल, और जब करंट प्राइस के ही कॉल और पुट, यही का सी और यही का पी, मतलब आप देखो कि अगर मार्केट साइड में हो, हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एट द मनी पे कॉल पुट सेल करते हैं और मार्केट साइड में रहा, तो ये दोनों के प्रीमियम कम होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप ओटीएम भी सेल करते हो और मार्केट साइड में रहा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम मार्केट में मूवमेंट जरूर आएगी। अगर मार्केट में मूवमेंट आई तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपने नेकेड कॉल और नेकेड पुट सेल किए हुए हैं, या फिर स्ट्रैंगल बनाया हुआ है, स्ट्रैडल भी बनाया है, तो वो आपको बहुत बड़ा लॉस दिखा सकता है, राइट। इसलिए हमने क्या किया, तो इस कॉल को सेल किया, इस पुट को सेल किया, मतलब हमने स्ट्रैंगल बनाई। अब स्ट्रैंगल बनाने के बाद यहां बीच में एक कॉल बाय कर लिया और पुट बाय कर लिया। अब क्या हुआ, ये हमने कर दिया यहां पे हेजिंग। लेकिन उसी के साथ अब आप यहां पे क्या करते हो, हमने ये जो लॉट कॉल का बाय किया है वो किया है 1 लॉट, राइट, और यहां पे जो पुट बाय किया है वो भी 1 लॉट किया है। अब होता क्या है, जनरली आप यहां पे अगर 1 लॉट सेल कर दोगे और 1 लॉट यहां पे बाय कर लोगे तो इसका प्रीमियम ज्यादा होगा, तो मार्केट का इसका प्रीमियम कम होगा तो 100% इसका भी प्रीमियम कम होगा। तो होता क्या है, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहां से प्रॉफिट चाहिए और ये हमें बचाने के लिए है, राइट। तो हमने यहां पे 1 लॉट बाय किया और यहां पे भी 1 लॉट बाय किया, राइट। अब उसी समय पे हम ये जो कॉल सेल करते हैं, हम लोग ये सेल करेंगे 2 और 3, मतलब 2 या 3 लॉट में हम इसको सेल करेंगे। सेम इस साइड में भी 2 या फिर 3 लॉट। अब एक्चुअली ये क्या होता है, इसे कहा जाता है रेशो, राइट, कि हम लोग एक बाय कर रहे हैं और यहां पे सेल 2 या 3 कर रहे हैं, मतलब जो कॉल सेलिंग है वो ज्यादा है और जो बाइंग है वो कम है। यहां पे भी सेम है, यहां पुट जो हमने राइट की है, सेल की है, वो ज्यादा है और यहां पे कम है। तो दैट इज द रेशो, कि अगर आप 3 लॉट करते हो तो 1:3 है, ये भी 1:3 है। अगर 2 लॉट सेल करते हो और 1 लॉट बाय करते हो तो 1:2 या 2:1 कहा जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रेशो स्प्रेड। अब यही स्ट्रेटेजी से हम लोग अगर आप डिप्लॉय करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। नाउ कि आप लोग ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे करते हो, थोड़ा सा मार्केट का अगर आपको नॉलेज हो तो आप लोग जो विक्स की लेवल है वहां से आप ये कौन सा कॉल सेल करना है वो निकाल सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। कि हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि ये लेवल मार्केट में आने के चांसेस बहुत कम है, यहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बीच में भी रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो हम लोग यहाँ का कॉल सेल करते हैं सेफ साइड और यहाँ का पुट सेल करते हैं कि जितने सपोर्ट है कि बीच में मार्केट रुकेगा। बट कल का दिन जो था, जो इतना बड़ा फॉल हुआ, तो कोई भी सपोर्ट मार्केट ने कोई भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया और कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ। सो दिस वाज द कंप्लीट सिनेरियो अबाउट द स्ट्रेटेजीज। होपफुली आपको शायद समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। का कॉल सेल किया था 3 लॉट्स, उसकी एक्सपायरी थी 3 सितंबर। नेक्स्ट एक्सपायरी जो आने वाली है 11,200 के पुट। अब इसको ऐसे देखो कि हमने एक कॉल सेल किया है, एक पुट सेल किया है। जो स्ट्राइक प्राइस है 11,850 3 सितंबर, 11,200 पुट 3 सितंबर। एट द सेम टाइम हमने जो बाइंग की वो की है 11,400 पुट ऑप्शन 10 सितंबर के एक्सपायरी का, राइट, और 11,700 कॉल को बाय किया है हमने 10 सितंबर। तो यहाँ एक्सपायरी में डिफरेंस है। तो दिस वाज अ स्ट्रेटेजी डिप्लॉयड। अब आप यहाँ देखो, दिस इज द मार्जिन स्टेटमेंट ऑफ द अलायंस ब्लू, कि हमने यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी
लगाई थी। आप देख सकते हो कि 11,800, आप देखो यहाँ दिस इज द बाय एंड सेल। तो ये जो सेलिंग में ये पहला है 225 क्वांटिटी और यहाँ पे है 225 क्वांटिटी। दिस इज द 11,200 पुट, राइट। आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इज द 11,200 पुट सेल किया है और 11,850 कॉल सेल किया है। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए वो हुए 27 अगस्त नियर अबाउट 2 to 2:50 PM हमने 2 से 3 के बीच में ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी। उसके साथ में 11,700 का कॉल बाय किया था 10 सितंबर के एक्सपायरी का, यहाँ पे आप देख सकते हो नियर अबाउट 85 रुपीज़ पे। और वही उसी समय पे 10 सितंबर के एक्सपायरी का यहाँ ये जो आखिरी कॉल है दैट इज 11,400, इसका पुट पी हमने ये बाय किया था, वो भी नियर अबाउट 85-86 रुपीज़ के पास अराउंड, ठीक है। इसमें जो अमाउंट डिप्लॉय हुई थी वो नियर अबाउट 2,70,000 के आसपास थी। अब ये जो आपको दिख रहा होगा 12,500 और यहाँ पे 10,000 पुट और ये है 12,500 कॉल। तो ये जो कॉल एंड पुट है ये बहुत फार ओटीएम कॉल और फार ओटीएम पुट है, वो 1-2 रुपए में आते हैं कि जिसपे हम लोगों को जो कैपिटल लगने वाला है वो 30-40,000 से कम हो जाता है, इसीलिए ये हम लोग ले लेते हैं और उसके पीछे कोई वजह नहीं है। अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी में इसका कोई रोल नहीं है। और इससे क्या होता है एक्चुअली ये तो ज़ीरो ही होना है, तो हम लोग 2 लॉट भी बाय करेंगे तो ये 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ मतलब ये 500 रुपीज़ डिडक्शन कन्फर्म है। बट उससे 40 to 50,000 अगर कैपिटल कम हो जाता है तो हम लोग उसको ले। फ्रेंड्स ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रेडमास्टर इंट्राडे, दिस इज अवर लिंक। आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हो या फिर ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप यहाँ से हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से बहुत सारे चार्ट हम पोस्ट करते हैं कि आपको और बहुत सारे पॉइंट भी डिस्कस करते हैं कि जिससे आपको पता चले, ठीक है। तो यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम। अब यहाँ पे आप देखो कि लास्ट ये जो है दैट इज़ 27 अगस्त को ही मैंने पोस्ट किया था कि ये लास्ट वीक में मतलब पहले बार जब हमने वो स्ट्रेटेजी बनाई थी तो यहाँ पे 2 लॉट हमने सेल किए थे 150 आपको दिख रहा होगा। तो प्रॉफिट वाज अराउंड 8,246 ऑन द एक्सपायरी डे। सो मैंने यहाँ पे बताया भी था कि टुडे गोइंग टू डिप्लॉय द न्यू स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट वीक एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड 3 लाख ऑलमोस्ट, राइट। फिर उसी दिन मैंने शाम को बोल दिया था ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो 11,200 पुट 11,850 कि दीज आर द पोजिशनल ट्रेड्स टेकन इन वन ऑफ द अकाउंट विथ हेजिंग, ऑल ट्रेड्स आर ओपन एंड टेकन इन द नॉर्मल। तो ये स्ट्रैटेजी हमने एक्चुअल में डिप्लॉय की थी। मैंने यहाँ पे आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, कैसे बनाई जाती है, तो इसके अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। नाउ अगर आप यही चीज़ें अगर चार्ट पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो कि ये हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, राइट। जब 27 अगस्त मतलब ये दिन है, आप देख सकते हो ये 15 मिनट की कैंडल स्टिक है, निफ्टी का चार्ट है। 11,000 मार्केट क्लोज हुआ था नियर अबाउट 11,573। तो जब हमने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी तो मार्केट में प्राइस थी 11,560। तो हमने क्या किया, यहाँ से 11,850 का कॉल सेल किया था 3 लॉट्स और हमने 11,200 पुट को सेल किया था, राइट। अब 11,200 पुट को सेल करने के बाद ये भी 3 लॉट सेल किए थे 11,700, इसकी एक्सपायरी अलग थी और 11,400 पी और 11,700 कॉल दैट इज सी, ये दोनों बाय किए थे। अब जब आप ये स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय करोगे तो आप इसे चेक कर सकते हो कहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ आगे। बट आप देखो कि आपकी जो रेंज है इससे ये जो रेंज बनेगी, अब आप बोलोगे कि 11,120 या 11,900 कहाँ से आएगा, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक दिस वॉज अवर रेंज, ठीक है। जब निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो 11,900 तक हमारी स्ट्रेटेजी सेफ थी और 11,120 तक यहाँ तक हमारी स्ट्रेटेजी सेफ थी। तो अगर 3 सितंबर तक कहीं पे भी एक्सपायर हो जाए तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला था। और फिर एक दिन तो अच्छा गया
कि मार्केट में कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा बहुत बड़ी मूवमेंट आई नहीं, गैप अप ओपनिंग हुई और बहुत बड़ा फॉल हमने कल देखा कि नियर अबाउट 450 पॉइंट्स का डाउनफॉल हुआ। फिर भी ये स्ट्रेटेजी में आपको 1500 के आसपास प्रॉफिट ही चल रहा था, ना कि लॉस। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो कि दिस इज द ऑब्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स की ऑब्स्ट्रा की साइट है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि हमने ये जो स्ट्रेटेजी डिप्लाई की थी ये निफ्टी 3 सितंबर की है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 11,200 पुट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखो 11,200 पुट ऑप्शन सेल किया था 21 रुपीज़ के ऊपर और 11,850 के कॉल ऑप्शन सेल किया था 13 रुपीज़ पे। तो हम लोगों ने ये एक पुट और ये कॉल ये हमने दोनों सेल किए थे, राइट। अब ये देखो कि जो पुट हमने सेल किया था ये आज 28 रुपीज़ पे है, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है और वो है 1500 लॉस। कल ये लॉस बहुत बड़ा था, फिर भी कल मतलब मैंने एक स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम चैनल पे भेजा है कि इतना ये होने के बाद 2 बजे इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद भी फिर भी स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट है, जो 15 to 1600 या 2000 तक भी प्रॉफिट चल रहा था कल। हमने ये जो कॉल सेल किया 13 का, ये आ गया 7.85 रुपीज़ पे। और ये जो हमने कॉल और पुट 11,700 का कॉल जो 85 पे बाय किया था और 11,400 का, देखो सिर्फ अगर आप ये कॉल और पुट सेल करोगे तो कल जैसे 21 रुपीज़ से 60 रुपीज़ के आसपास गया था तो बहुत बड़े लॉसेस दिख रहे थे, लेकिन उसी समय पे 11,400 पुट 85 से 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ 8,000 रुपीज़ का लॉस था, उसी समय पे यहाँ 8,000 के ऊपर मतलब 9,000 के आसपास प्रॉफिट था इस पुट ऑप्शन में। तो इतना मार्केट में मूवमेंट होने के बावजूद भी इस पुट ऑप्शन जो हमने 3 लॉट सेल किए तो ये एक ही लॉट ने हमको बचाया, राइट। अभी आप देखो कि अभी सिनारियो क्या है कि ये पूरा अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो ये जैसे चेंज होते रहता है, ठीक है, जैसे ऑप्शन में मूवमेंट होगी। देखो जब कुछ 5 मिनट पहले 2800 रुपये चल रहा था, नाउ इट इज 2336, राइट। अगर आप इसे समझना है तो आप ये पे आउट चार्ट पे आ सकते हो। देखो कि जब हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, अब यहाँ पे डिटेल मिलता है कि आपने कौन से प्राइस स्ट्राइक प्राइस पे सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। देखो ये जो पॉइंट है इसके आप ब्रेक इवन आपको यहां दिखेगा, ये जो है ना, यहां देखो आप, दिस इज द ब्रेक इवंस, ये जो है ना 11,109 और 11,931। तो इसके बीच में अगर मार्केट क्लोज हो जाता है 3 सितंबर तब तक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप 27 अगस्त को आप ट्रेड करते हो तो नेक्स्ट डे भी अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिले तो आप निकल जा सकते हो। अगर फिर कल भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था तो यहाँ पे भी अगर आपको डर लगता है तो भी प्रॉफिट चल रहा था, तो 2-3 दिन में अगर आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 16,000 के आसपास है, लेकिन अगर इसका 30% भी प्रॉफिट मिल जाता है 5 to 6,000 तो आप वहाँ से आराम से आप लोग एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो कैपिटल डिप्लॉय है वो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में है। अगर वहाँ पे मुझे 5 to 6,000 या 7,000 प्रॉफिट मिल जाता है 2-3 दिन में तो उस स्ट्रैटेजी का पर्पज ही कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ से आप लोग आराम से एग्जिट हो सकते हो। आप ये देखो कि इस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी खासियत है कि रेंज, इतनी बड़ी रेंज कवर होती है निफ्टी में। जो कल इतना बड़ा फॉल हुआ या बड़ी मूवमेंट भी आई तो भी मार्केट में क्या होता है ना कि एक आध बार ही ऐसी मूवमेंट होती है, हमेशा तो इतनी मूवमेंट होती नहीं है, मैक्सिमम टाइम मार्केट में अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो ऐसी अगर स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय करोगे तो इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बावजूद भी आप लोग आराम से उसे सस्टेन कर सकते हो। तो दैट इज द थिंग कि दिस इज द बेसिकली स्ट्रैटेजी। आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे वर्क करता है। आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर मार्केट यही एक्सपायर हो जाता है तो द प्रॉफिट इज अराउंड 8,000। अगर नीचे आके 11,200 11,190 के आसपास क्लोज होता है तो प्रॉफिट इज अराउंड 15,000। तो ये आपको बता देगा, आपको यहाँ P&L जो दिख रहा है आपको यहाँ से पता चलेगा कि अगर जहाँ जहाँ मार्केट क्लोज हो गए तो उस हिसाब से जो आपका प्रॉफिट है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर अगर 400 पॉइंट चला भी जाता है और क्लोज हो जाता है तो भी यहाँ पे आप लोगों को 13,000 का प्रॉफिट यहाँ से आराम से होगा। लेकिन आप लोग याद रखना कि ये जो है ये डिपेंड होता है करंट IV पे, जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, जो फिलहाल की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, जो विक्स है
उन सारी चीज़ों पे, जैसे अगर वहाँ पे आईवी में चेंजेस होते हैं, विक्स में चेंजेस होते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा चेंज भी होते रहता है। तो आप अगर ऐसी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको बिहेवियर पता होना चाहिए। और आप इसे पहले ये जो ऑप्शन एनालिटिक्स है, यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अलग अलग स्ट्राइक पर सिलेक्ट करके इसको टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये सीखना है तो आप ये यूज़ करो, आप पहले उसे देखो, समझो, और आपको इसके ऊपर और लर्निंग वीडियोज चाहिए कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और इसके अपडेट भी चाहिए। और जैसे मैं हर वीक में इसको डिप्लॉय करते हैं हम लोग, आपको हर वीक में ऐसा वीडियो चाहिए कि सर कैसे होता है, क्या होता है, आप लोग कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो, क्या सारी चीज़ें होती, कैसे मैनेज होता है ट्रेड। तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। हर वीक में हम बनाते हैं, तो मुझे एक वीडियो बना के अगर आपको लर्निंग मिलता है तो मुझे कुछ मतलब आपके लिए फ़ायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है, ये स्ट्रेटेजी पसंद आई, फिर मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया वो पसंद आया, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गुड डे।